राहुल गांधी इस देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वो प्रयासरत हैं। वो हरदम इस देश को बचाने, इस देश की लोकतंत्र को, संविधान को, इस देश के लोगों को बचाने का वो काम कर रहे हैं। जितना प्रयास वो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और मोदी को जो करना है अपना मोदी कर रहा है, उसको करने दीजिए। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देश को लोकतंत्र बचाना है, देश का संविधान बचाना है, तो आप राहुल गांधी के साथ में रहिए। अगर मोदी का संविधान लागू करना है तो मोदी के पास में रहिए। राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं आने वाला, केवल राहुल गांधी आएंगे और कोई नहीं आएगा। अमेठी में कुछ विकास नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति इनका 5 काम नहीं गिना सकता है। ये केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। तंत्र में जब चर्चा ही नहीं होगी, अपना कानून धड़ पास कर रहे हैं तो पास करते जाएं, अपने कानून से देश को चलाते जाएं। अब तो मोदी का कानून चलेगा, संविधान तो चलेगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं नया सवेरा। आज हम मौजूद हैं अमेठी में, जो कि हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जो कि 2024 चुनाव को लेकर बात करेंगे। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्या लोग बदलाव चाह रहे हैं या नहीं। जिस तरीके से सदन में मामला उठा है, क्या उस पर इन लोगों की क्या सोच है, क्या अपनी राय देना चाहेंगे। लोग यहाँ डर रहे हैं, क्या मतलब जिस तरीके से लोग अपना बयान नहीं दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बयान लोग देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो मीडिया है, मीडिया हाउसेस पर मोदी जी का कब्जा हो गया है। और जो मोदी जी कहते हैं वही मीडिया बोलती है। इससे थोड़ा सा जो है लोगों में थोड़ा सा है डर। क्या है, डरते तो है नहीं, हिंदुस्तान के लोग किसी नहीं डरते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा वो अलग टाइप का न्यूज़ दिखाते हैं। लोगों के जो सरोकार है, लोगों का, आम जनता का जो दिन भर का साबका पड़ता है, वो चीज़ कुछ बताते नहीं मीडिया में। तो इससे लोग थोड़ा सा हैं नहीं। तो जिस तरीके से अभी आपको पता होगा, अगर आपने रिसेंट न्यूज़ देखी होगी, जिस तरीके से सदन में इतने सारे लोगों को निलंबित कर दिया गया है, क्या लग रहा है आपको कि वाकई में मतलब किसी एक की गलती हो भी, कोई गलती शायद, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई गलती हो, किसी का नकल उतारना ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि नाटक भी लोग करते हैं और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये सही हुआ? अब ये है कि जब मीडिया को 151 सांसद बाहर निकाल दिए गए सदन से, उससे ज़्यादा मीडिया को ये क्या नाम जो बता रहे हैं, कौन क्या काम जो का टाइप का काम करते हैं, ये ज़्यादा दिखाना पसंद करती है मीडिया। मीडिया उन जो सांसद उसमें से निकाल दिए गए उसको नहीं दिखाती है मीडिया। तो मीडिया अपना काम कर रही है, जो काम करती है अपना, जो उसको दिखाना होता है वो दिखाती है, जो नहीं दिखाना होता नहीं दिखाती है। क्या लग रहा है, चुनाव कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी अब बिल्कुल आने वाले नहीं है यहाँ पे? राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं आने वाला, केवल राहुल गांधी आएंगे और कोई नहीं आएगा। हाँ, बोले आपकी पूरी तरीके से जैसे 3 राज्यों में बीजेपी कांग्रेस की बम्पर हार हुई है, उसी तरीके से अमेठी में भी होगी। कौन कहता है कि कांग्रेस की बम्पर हार हुई है? कौन कहता है? ये जो मीडिया झूठा प्रचार फैलाती है, क्या बम्पर हार हुई है? लोकतंत्र अगर है, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। हर जगह विपक्ष में कांग्रेस है। अगर जीत गई है बीजेपी, मान लीजिए 2-3 प्रांत में इलेक्शन हुए, बीजेपी जीत गई, ठीक है, लेकिन उधर कांग्रेस जो है लड़ी, तो कांग्रेस विपक्ष में तो ही है। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष में कांग्रेस नहीं है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि एग्जिट पोल से के आंकड़े बता रहे थे कि कांग्रेस आने वाली, कांग्रेस वाकई में कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, सिर्फ एक ही जगह आई है। अब ये है कि जो है मीडिया अपना बनाती है आंकड़ा, मीडिया सर्वे करा लेती है। मीडिया पता नहीं कहाँ सर्वे कराती है, कैसे कराती है, कुछ हम उसके बारे में तो जानते नहीं कि हम क्या बताएं मीडिया के बारे में। क्या एक बात हमें और बताएं, ईवीएम के ऊपर जो मतलब अंगुलियां उठ रही हैं कि ईवीएम में हेरा फेरी, क्या वाकई में आपको लगता है ईवीएम की वजह से ये जो मतलब 3 राज्यों में बीजेपी आई है, तो ईवीएम का खेला था? अगर लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को ईवीएम पर एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है, अगर हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, तो सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हमारे ही देश के लोग ईवीएम पर उंगली उठा रहे हैं। कोई बाहरी देश का तो उठा नहीं रहा है। हमारा एक सिस्टम है, हम लोग उस सिस्टम से चलते हैं। तो ईवीएम पर जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ईवीएम पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए।
ऐसे तो बोल नहीं रहे हैं लोग। अच्छा, ये गठबंधन की जो सरकार बता रहे हैं, गठबंधन जो है, क्या लग रहा है कि गठबंधन बनाने से बीजेपी को हरा ले जाएंगे? गठबंधन कोई आज नया तो है नहीं हिंदुस्तान का। गठबंधन से बीजेपी की सरकारें तमाम बनी हैं, कांग्रेस ने भी सरकार चलाई है गठबंधन से। गठबंधन तो जो है पहले से ही जारी है लोगों का बीजेपी ने गठबंधन से सरकार नहीं चलाई? बीजेपी भी गठबंधन से सरकार चला रही है। एक अकेला सब पर भारी। हाँ, ये तो हो सकता है। 56 इंच की छाती है, भारी तो है ये सब पे। अब 56 इंच की छाती किसी को हो हिंदुस्तान में तो हमको बताओ, 56 इंच की छाती किसी की है हिंदुस्तान में? मोदी के अलावा बता दो किसी की अगर हो ना, आपके दिखाओ हमको 56 इंच की इस छाती। तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सब लोग चाय वाला बोलते हैं, क्या मतलब ये अच्छी बात जब है? चाय वाले की छाती 56 इंच की हो गई तो अब 56 इंच की छाती हमको खोजना पड़ेगा हिंदुस्तान में, नापना पड़ेगा किसकी छाती 56 इंच की है, तो उसके बराबर आदमी लाना पड़ेगा। 56 इंच की छाती उसकी है। अब 56 इंच कितना होता है लोग कुछ जानते नहीं। 56 इंच नापो तो कितना होगा? अच्छा, एक चीज और हमें बताएं, अभी लखनऊ में अभी 2-3 दिन पहले का न्यूज है अभी, ठीक है, वहाँ पे 1400 घर को मतलब बुलडोजर द्वारा जबरदस्त किया गया। ये तो अपना काम करते हैं, मनमानी इनके काम से कोई जनता से कोई मतलब नहीं। तैयार हो जाए, अरे इनको जनता से कोई काम नहीं है, ये अपने मन का काम करते हैं, अपना ही पास करते हैं। बोलो सब कानून पास कर दिए, ना कोई चर्चा हुई, ना जनता को कोई पता है कौन सा कानून बना कौन सा नहीं बना, किसी को पता ही नहीं है। अब कोई चर्चा नहीं होती, कोई जो है लोकतंत्र में जब चर्चा ही नहीं होगी, अपना कानून धड़ पास कर रहे हैं तो पास करते जाएं, अपने कानून से देश को चलाते जाएं। अब तो मोदी का कानून चलेगा, संविधान तो चलेगा नहीं। हाँ, तो पूरी तरीके से आप जो है राहुल गांधी इस देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वो प्रयासरत हैं। वो हरदम इस देश को बचाने, इस देश की लोकतंत्र को, संविधान को, इस देश के लोगों को बचाने का वो काम कर रहे हैं। जितना प्रयास वो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और मोदी को जो करना है अपना मोदी कर रहा है, उसको करने दीजिए। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देश को लोकतंत्र बचाना है, देश का संविधान बचाना है तो आप राहुल गांधी के साथ में रहिए। अगर मोदी का संविधान लागू करना है तो मोदी के पास में रहिए। जिस तरीके से सदन में लोग घुसे वहाँ पे, ठीक है, वो भी मतलब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बीच में, क्या वहाँ पे पहुँचना संभव है? देखिए, सरकार भाजपा की है और उनको रोकना सिक्योरिटी का काम है। अब सिक्योरिटी नहीं रोक पाई, इसमें कहीं न कहीं भाजपा सरकार पर सवाल उठता है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। कहा जा रहा था कि बेरोजगार की वजह, मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से वहाँ पे ये सब हुआ। बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। वहाँ हरियाणा की वो पूनम थी, और जो जितने भी लड़के थे वो सब पढ़े लिखे थे, वेल क्वालिफाइड थे। तो युवा जब वेल क्वालिफाइड होता है और उसको रोजगार नहीं मिलता है तो निराशा में कुछ ऐसा काम कर जाता है। तो वो युवा जो संसद के अंदर घुसे, ये बेरोजगारी की वजह से घुसे, थोड़ा जो है मेंटली डिस्टर्ब थे, रोजगार नहीं मिल रहा था इसलिए घुसे। लेकिन ये नहीं कि कोई अपराध किया है। अब अपराधी मानसिकता नहीं है। अभी इतने सारे लोगों को निलंबित कर दिया गया सदन से, उसमें एक डिम्पल जी का भी नाम है, तो क्या लग रहा है आपको ये जो हुआ है होना चाहिए था? देखिए, जब कोई सवाल पूछता है, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सवाल जरूर पूछा जाएगा, पार्लियामेंट इसीलिए है। 150 सांसद जो निलंबित किया गया सरकार ने किया, और 150 सांसद जनता द्वारा चुने गए हैं, और जनता द्वारा चुने गए हैं तो जनता की सच आवाज़, जनता के हित की बात पार्लियामेंट के भीतर जब पूछते हैं, जब सवाल खड़ा करते हैं, तो उस भय से, उस डर से, क्योंकि जो सरकार या जो लोग चोर होते हैं, बेईमान होते हैं, वो सच सुन नहीं पाते हैं। क्योंकि चोर बेईमान की आत्मा पर एक समझ लीजिए कि गंदगी की पॉलिश चढ़ जाती है, आत्मा उनकी मर जाती है और डरपोक हो जाते हैं। तो इनकी आत्मा मर चुकी है बेईमानी से और चोरी से, तो ये लोग डरते हैं। और डर किसी व्यक्ति को और किसी देश के लिए डर जो है बहुत घातक होता है, क्योंकि डर में जो है डिसीजन सही नहीं हो पाता, इसलिए नुकसान हो पाता है। इन्होंने डर बस ऐसा किया है कि हमसे सच सवाल पूछेंगे तो इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दो, जिससे कि सवाल न पूछ पाएं। ये डर का परिणाम है। अच्छा, जिस तरीके से अमेठी में लगातार विकास को ले लो या किसी मतलब चिकित्सा हो, कुछ भी हो, इन सब चीज़ों के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में बीजेपी के सरकार में लगातार अमेठी में विकास हो रहा है?
देखिए, अमेठी में कुछ विकास नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति इनका 5 काम नहीं गिना सकता है। ये केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। बात करें अगर हम बेरोजगारी की, तो सेना की भर्ती अमेठी में हो रहा है अपने यहाँ, जो कि बहुत गर्व की बात है कि इसके पहले कभी हुआ नहीं था। अग्निवीर जो भर्ती है देखिए, अमेठी में हो रही है। अग्निवीर 4 साल बाद क्या करेंगे? उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि उनका कहना है कि मुझे ये धरती माँ के लिए मुझे 4 साल जो मिल रहे हैं वही मेरे लिए बहुत है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 4 साल या 40 साल में मतलब अंतर तो बहुत है, लेकिन कुछ लोग इस पर एग्री भी हैं। देखिए, वो देश के बच्चे हैं, देश का नमक खाया है, तो देश भक्ति का संस्कार उनके रग रग में भरा है। तो वो ये सोच रहे हैं कि हमको देश सेवा के लिए 4 साल ही मिल जा रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारे लिए जो है बहुत बड़ा शुभ अवसर है, इस नाते वो बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, एक सैनिक बनाने में कम से कम 20 वर्ष लगता है, और 4 साल में कौन से सैनिक बन जाएंगे? कैसे देश की रक्षा हो जाएगी? फिर यहाँ आकर के क्या करेंगे? वो आतंकवादी बनेंगे? उनको नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अब वो तो देशभक्ति में बोल रहे हैं, वो अच्छे लड़के हैं, उनकी सोच पॉजिटिव है, अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वो बाद में कष्टकारक होगा।